आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि डिस्क धारा मोटर में आर्मेचर में अधिकतम धारा कब प्रवाहित होगी। तो इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। जब मोटर में अधिकतम चाल प्राप्त कर लेती है तो उसमें आर्मेचर धारा का मान अधिकतम होता है। जब मोटर की चाल बीच में होती है तब क्या हमें आर्मेचर धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। क्या जब मोटर में चलना प्रारंभ होता है तो हमें आर्मेचर धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है, या मोटर का स्विच बंद करते हैं हमें तो आर्मेचर धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें सही विकल्प चुनना है कि आर्मेचर में अधिकतम धारा कब प्रवाहित होती है दिए गए विकल्प से। तो इस प्रकार से हम जो धारा मोटर लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें यहाँ पे हमने आर्मेचर लिया है जिसका कुंडली को कुछ प्रतिरोध R से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे जब स्रोत से जोड़ते हैं इस प्रकार से मोटर को स्रोत V दिए हमने तो एक धारा I प्रवाहित होती है। तो मोटर में जो है इस प्रकार से धारा I प्रवाहित होती है। तो जब मोटर अपनी अधिकतम चाल प्राप्त कर लेती है तो इसमें विरोधी विद्युत भागबल जो है EB हमें प्राप्त होता है, जो देख सकते हैं स्रोत की ओरता की विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। तो इसको हम पूरा समीकरण के रूप में, या हम देखें इसको एक जो है परिपथ के रूप में इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें हमने इस प्रकार से जो है स्रोत की ओरता V तथा जो विरोधी विद्युत भागबल EB तथा जो है यहाँ पे मोटर की कुंडली के प्रतिरोध R तथा धारा I को इस प्रकार से प्रदर्शित किए हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम जो किरचॉफ का वोल्टा नियम देखें इस परिपथ में तो हम इस प्रकार से एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यदि वामावर्त दिशा में देखें तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा I गुणित R बराबर, देख सकते हैं यहाँ जो है धन से ऋण की ओर जा रहा है तो ये हो जाएगा ऋण E, तथा यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है ऋण से धन तो ये धन V प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने E क्या लिया, यहाँ पे विरोधी विद्युत भागबल EB से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर प्राप्त हो जाएगा EB धन I गुणित R। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है। तो यदि यहाँ से हम जो है धारा के लिए सूत्र देखें तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा I बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, V ऋण EB बटे ये प्राप्त हो जाएगा हमें R। इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। अब देखिए जहाँ पूछा गया प्रश्न में कि आर्मेचर में धारा अधिकतम कब प्राप्त होती है, तो पहले यदि देखें तो मोटर में अधिकतम चाल प्राप्त कर ली होती है तब। तो हम देखें कि यदि मोटर अब अपनी अधिकतम चाल प्राप्त करती है तो वहां पे कुछ विरोधी विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें इस प्रकार से जो है धारा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे धारा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यदि ए भाग के लिखे देखें तो मोटर अधिकतम चाल पर होती है तो धारा में क्या प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से सूत्र V ऋण EB बटे R प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाता है, न्यूनतम प्राप्त होता है, क्योंकि देख सकते हैं V ऋण EB प्राप्त हो रहा है हमें अंश में, ठीक है। तो यहाँ से अंश का मान कम हो जाएगा तो I का मान भी हमें जो है इस प्रकार से धारा का मान जो है कम प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए द्वितीय स्थिति के मोटर की चाल बीच में होती है। तो मोटर की चाल यदि बीच में होगी, ठीक है, तो यहाँ से भी धारा का हमें क्या सूत्र प्राप्त होगा, V ऋण EB बटे R। तो EB का मान जो है पूर्ण चाल से कुछ कम होगा, ठीक है, थोड़ा कम होगा, फिर भी इस स्थिति में क्या होगी, धारा में अधिकतम प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। उसी प्रकार सी विकल्प दिए गए हैं, मोटर जब चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो सी मोटर जब चलना प्रारंभ करती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्रारंभ में जो है विरोधी विद्युत भागबल हमें प्राप्त नहीं होता, जो क्या होता है आर्मेचर के कुंडली पे प्राप्त होता है। इस प्रकार देख सकते हैं EB, तो प्रारंभ में EB का मान क्या हो जाता है, जब मोटर चलना प्रारंभ करती है तो इसका मान जो है 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम धारा के लिए क्या सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, I बराबर V ऋण 0 बटे R। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, V बटे R, अर्थात जो है संपूर्ण धारा देख सकते हैं कुंडली के प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विभव पतन नहीं प्राप्त होगा, तो यह धारा क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, यह जो है अधिकतम धारा प्राप्त होगी। अर्थात जब हम मोटर को प्रारंभ करते हैं तो जो धारा का मान होता है वह संपूर्ण कुंडली से प्रवाहित होता है, तो यह जो है अधिकतम धारा हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार डी विकल्प दिए गए हैं मोटर का स्विच बंद करते समय। तो यदि मोटर का हम स्विच बंद करते हैं तो एक धारा जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम सूत्र इस प्रकार से EB ऋण R से, तो यहाँ भी EB का कुछ मान होगा, ठीक है। तो कुछ मान होने के कारण भी यहाँ पे भी धारा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम अधिकतम प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे भी हमें कम धारा प्राप्त होगी। तो अधिकतम धारा कौन सी स्थिति में प्राप्त हो रही है, देख सकते हैं सी स्थिति, जब जो है हम मोटर को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है विरोधी विद्युत भागबल का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी, जब जो है मोटर को हम चलाना प्रारंभ करते हैं तो डिस्क धारा मोटर में आर्मेचर
की धारा जो है अधिकतम प्राप्त होती है। यहाँ पे आर्मेचर धारा हमने आई से प्रदर्शित किया है, तो इसका मान जो है प्रारंभ में बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।